गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये हमारा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स किसी भी संख्या को रो और कॉलम में सजाया गया आयताकार सजावट को ही मैट्रिक्स कहते हैं। कहीं कहीं पर आप लोग कहिएगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिसेस क्या होता है। आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि सर हम कहीं कहीं पर सुने हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मैट्रिसेस क्या होता है? तो बता दूँ कि मैट्रिसेस एक मैट्रिक्स का बहुवचन है। जिस तरह क्लास का होता है ना, क्लासेज, क्लास का बहुवचन होता है क्लासेज, ठीक उसी प्रकार मैट्रिक्स का बहुवचन मैट्रिसेस होता है। और इसका भी मतलब अव्यूह यूँ होता है, अव्यूह हो, अब अव्यूह हो। ठीक है, चलिए मैट्रिक्स का सबसे पहले आप परिभाषा लिखिएगा, मैट्रिसेस क्या होता है। उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे कि रो और कॉलम क्या होता है, क्योंकि मैट्रिक्स में सबसे पहले रो और कॉलम देखा जाता है। संख्याओं को रो अथवा आप लोग भी नोटिस करते जाइएगा, कॉलम में सजाया गया आयताकार या वर्गाकार सजावट को मैट्रिक्स कहते हैं। इसे बिग ब्रैकेट ऐसे होता है, या स्मॉल ब्रैकेट जिसका सिंबल ऐसे होता है, के अंदर लिखा जाता है। चलिए हम लोग आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए इसको समझाते हैं कि संख्याओं को, कोई भी संख्या हो उसको रो अथवा कॉलम में सजाया गया आयताकार या वर्गाकार सजावट को मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या हो, रो अथवा कॉलम। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, वो हम आगे अभी बता रहे हैं। पहले आप इसको समझिए, संख्याओं को रो अथवा कॉलम में सजाना या सजाया गया आयताकार, आयताकार जानते ही होंगे, आयत को ही आयताकार कहते हैं, या वर्गाकार, वर्ग के आकार का ही हो वर्गाकार सजावट को ही हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रो क्या होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, उसी में हम लोग रो और कॉलम देख लेंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि माना कि मैट्रिक्स का ए, ठीक, इसमें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारा मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, चलिए रो क्या होता है? रो मीन्स होता है रो, ROW, रो मीन्स पंक्ति, और कॉलम COLUMN, कॉलम मीन्स स्तंभ होता है। रो मीन्स पंक्ति होता है और कॉलम मीन्स स्तंभ होता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले रो क्या होता है। रो होती है क्षैतिज रेखा, यानी कि सोई हुई रेखा को ही रो कहते हैं। ठीक है, जैसे कि चलिए वर्टिकल लाइन जिसको रो कहते हैं, जैसे कि सोई हुई रेखा, जैसे कि सोई हुई रेखा है, इसी को हम लोग रो कहते हैं। तो रो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। हम लोग देखेंगे इसका
ये हमारा R1 होता है, ये सोई हुई रेखा है, ये R2 होगा, ये है, ये R3 होगा। ठीक इसी प्रकार कॉलम, इसमें C1 ये खड़ी रेखा होगा, खड़ी हुई रेखा को कॉलम कहते हैं, खड़ी हुई रेखा को कॉलम कहते हैं। देखिए ये खड़ी हुई रेखा, ये हमारा C1 होगा, ये भी खड़ी हुई रेखा है, ये हमारा C2 होगा, और ये भी खड़ी हुई रेखा है, ये हमारा C3 होगा। रो को हमेशा R से सूचित करते हैं, R मीन्स रो। कॉलम को हमेशा C से सूचित करते हैं, यानी शॉर्टकट नेम, यानी फर्स्ट लेटर को हमेशा C से सूचित करते हैं कॉलम को। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। जैसे कि एक एग्जांपल में देखते हैं कि इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, इसमें रो पूछेगा कितना है, R1, ये साइड का सोई हुई रेखा इसलिए इसे R1 कहते हैं। फिर दूसरी सोई हुई रेखा को R2 कहते हैं। C1 होता है जो खड़ी रेखा होता है उसे C1 कहते हैं, तो ये खड़ी हुई रेखा है तो इसे हम C1 कहते हैं। ये भी हमारी खड़ी रेखा है इसलिए इसे भी हम C2 कहते हैं। चलिए उतार लिए होंगे, मिटा रहे हैं, आगे आप लोग को लिखाते हैं इसके कुछ गुण के बारे में। साथ ही साथ आप लोग भी नोट करते जाइएगा। किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स को अल्फाबेट के लेटर को अल्फाबेट के कैपिटल लेटर के द्वारा, कैपिटल लेटर कुछ भी हो सकता है, आप लोग कैपिटल लेटर जानते होंगे, ABCD, कुछ भी हो सकता है ABCD, और उसके अवयव को स्मॉल लेटर ABCD कुछ भी हो सकता है द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स हो, चाहे जो भी मैट्रिक्स हो, रो में हो आयताकार हो या वर्गाकार हो, जैसा भी मैट्रिक्स हो, उसको हम अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। जैसे कि A इक्वल टू लिखते हैं मैट्रिक्स 1 2 3 4, ये इसे कैपिटल लेटर से सूचित करेंगे। और इसके हमेशा अवयव को स्मॉल लेटर से, यहाँ A1 1 2 3 कोई एलिमेंट में हम दे दिए हैं, लेकिन कभी कभी देगा A11 A12 A13 A21 A22। ठीक है, इसके हमेशा इसके अल्फ़ाबेट को हमेशा स्मॉल लेटर से ही सूचित करेंगे, अगर कोई एलिमेंट से सूचित करना अल्फ़ाबेट लेटर को। चलिए ठीक है, लिख लिए होंगे, मिटा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, रो और कॉलम। रो और कॉलम एक बार और बता देते हैं क्या होता है रो और क्या होती है कॉलम, क्योंकि रो और कॉलम आप नहीं समझेगा तो पूरा मैट्रिक्स नहीं समझ में आएगा। आप लोग को कम से कम एक रो और कॉलम हमेशा सीखना है, उसके बाद आगे कुछ समझ में आएगा। जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स को हम अभी पढ़ाएंगे, कोई भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से सूचित कर सकते हैं। यहाँ पे आप ABCD F X Y Z आप कुछ भी मान सकते हैं। उसका कोई भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना है तो हम बिग ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। वर्गाकार या आयताकार में लिखना है, जैसे A11 A12, ज़्यादा बड़ा मत दीजिए, 2x2 ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर ही पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। A21 A22। ठीक, ये हमारा सबसे पहले रो समझना है, यानी सोई हुई रेखा। देखिए ठीक से ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हमारा सोई हुई रेखा है, इसी को हम लोग कहते हैं रो, यानी सोई हुई रेखा को इसको रो कहते हैं।
तो रो होगा तो यानी कि रो की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए इसे नंबर के द्वारा सूचित करते हैं, यानी ये R1 हो गया। फिर ये भी सोई हुई रेखा है, इसे ही R2 कहते हैं, मतलब सोई हुई रेखा है। डायरेक्ट कह देंगे रो तो रो में तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा कौन रो कह रहा है। यही कहेंगे R1 तो आप लोग कहेगा कि पहला लाइन है, पहला रो है, इसलिए इसे R1 कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये R2 है, R2 भी दूसरी रेखा हो गया, इसलिए R2। यहाँ पे आप कॉलम, कॉलम हम कहे थे कि खड़ी हुई रेखा को कॉलम कहते हैं, तो खड़ी हुई रेखा को कॉलम कहते हैं, कॉलम इस स्तंभ होता है। ये हमारा हो गया C1 और ये भी हमारा ये खड़ी रेखा है, ये हमारा हो गया C2। चलिए अब आप लोग नोट्स कीजिएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अवयव की कोटि। स्टाइल मार के लिखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की कोटि। चलिए इसका परिभाषा पहले समझते हैं क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें m रो और n कॉलम होते हैं तो उसे m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहते हैं। जिसे m रो और n कॉलम हो, m रो हम पढ़ाए थे कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में होता है अवयव की कोटि। अवयव की कोटि क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें m रो तथा n कॉलम हो, m रो तथा n कॉलम हो, उसे m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहते हैं। रो और कॉलम के बारे में तो हम पीछे पढ़ा ही दिए थे, नहीं पढ़े देखे हैं तो फिर से स्टार्टिंग से वीडियो देख लीजिए। m रो यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें m रो तथा n कॉलम हो तो उसे m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल में A इक्वल टू A11 A12 A21 A22। चलिए आप लोग बताइएगा इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है। सबसे पहले ये बताइए, पहला रो R1 पहला रो होगा, दूसरा रो यानी R2। ठीक है, इसी प्रकार कॉलम देखिएगा, सोई रेखा को रो कहते हैं और खड़ी रेखा को कॉलम कहते हैं। तो खड़ी रेखा 1 यानी C1, खड़ी रेखा 2 यानी C2। चलिए अब आप लोग ये बताइएगा इसमें क्या रो है। टोटल 2 रो है, तो सबसे पहले 2 लिखते हैं और क्रॉस कॉलम कितनी संख्या है, 2। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है। ठीक इसी प्रकार इसको मैट्रिक्स को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यही होता है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसी को कहते हैं 2 रो हो गया, ये कॉलम हो गया, यानी इसी को हम लोग ऐसे भी कहते हैं A इक्वल टू A11 A12 A21 A22। कहीं कहीं पे I और J, यहाँ पे I और J दिया होगा, I J क्या होता है वो समझिए। जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स का I J है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है उसका I और J है, A ऑफ I और J A ऑफ J दिया रहेगा। तो I का मतलब होता है रो, I का मतलब रो, यानी रो में कितना रो है, क्या वो रो की संख्या है, और J का मतलब हो गया कॉलम, कॉलम यानी कितना कॉलम है J में। ठीक उसी प्रकार ये इसमें 2 रो है तो I का मान 2 और कॉलम 2 है, इसलिए J का मान 2 होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बता रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और बता देते हैं जो आगे आपको अभी काम आएगा, तो देख लीजिएगा, इसी पर आधारित है। जैसे कि पूछ देगा A इक्वल टू 3/3 ऑर्डर कब लिखते हैं। ऑर्डर तो आप लोग आप समझ ही गए होंगे, ऑर्डर क्या होता है, जितना रो होता है और जितना कॉलम होता है वही ऑर्डर होता है। जैसे कि 1 हम आप नंबर में लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा इसमें कितना रो है कितना कॉलम है। ये 3/3 होगा क्योंकि इसमें पहला रो देखिएगा सोई रेखा है ना, एक पहला रो, दूसरा रो R2, तीसरा रो R3। ठीक इसी प्रकार कॉलम है, पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2,
और ये है तीसरा कॉलम यानी C3। चलिए बताइए, देखिए इसमें से कितना बाई कितना रो है, तो 3 बाई 3 ऑर्डर होगा क्योंकि 3 रो है, 3 गुना 3 को कॉलम है यानी 3, 3 बाई 3 ऑर्डर का हो गया मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स 3 बाई 3 ऑर्डर का होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसमें पूछेगा कि ए में यानी कि 3 बाई 3 ऑर्डर में टोटल एलिमेंट कितना होगा, मतलब टोटल अवयवों की संख्या कितना होगा। क्वेश्चन रहेगा हमारा कि 3 बाई 3 ऑर्डर में 3 बाई 3 ऑर्डर में 3 बाई 3 ऑर्डर में अवयवों की संख्या, अवयवों का इंग्लिश होता है एलिमेंट की संख्या क्या होगी, चलिए देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 3 बाई 3 ऑर्डर यानी जितना बाई जितना ऑर्डर करेगा उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रो की संख्या, नंबर ऑफ रो यानी जितना रो है उतने उसकी संख्या, और क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जितना रो है उसकी संख्या क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम की संख्या। ठीक है, इसमें देखते हैं कितना रो है, 3 रो है, और कॉलम कितना है, 3 है, यानी 3 क्रॉस 3 यानी कि टोटल 9। ठीक, इसमें आप गिन सकते हैं, इसमें टोटल 9 एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट है। यही 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है।